हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉज विद ललित में। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि मुस्लिम्स क्या होते हैं, उनका रिलीजन क्या होता है और आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद वो कैसे शिया और सुन्नी में डिवाइड हो गए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शिया और सुन्नी के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, उनके संस्थापक कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। सबसे पहले मुस्लिम्स के जनरली तीन सेक्ट्स हैं। फर्स्ट है सुन्नी, सेकंड है शिया और थर्ड है मुतज़िला। सुन्नी जो है, सुन्नी सेक्ट्स के फर्दर चार स्कूल्स हैं। फर्स्ट है हनाफी स्कूल, सेकंड है मलिकी स्कूल और तीसरा है शैफई, फोर्थ है हनबली स्कूल। शिया है वो आगे तीन और फर्दर सबसेक्ट्स में डिवाइड हो गया आफ्टर कुछ समय के बाद, अली के बाद। वो है इमामिया, इस्माइलिया और जैदियास। जो इमामी है फर्दर उसके स्कूल्स हैं अकबरी स्कूल और उसूली स्कूल, और जैदियास फर्दर आगे दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, खोजास एंड बोहरा। और थर्ड हमारा है सेक्ट्स है मुतज़िला। अभी हमने पढ़ा था कि शिया और सुन्नी कैसे डिवाइड हो गए, मुस्लिम कैसे डिवाइड हो गए शिया और सुन्नी में। अब हम उनके डिफरेंट स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक एक स्कूल को हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में। हेलो गाइस, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हनाफी स्कूल को। तो सबसे पहले कि आपको पता है कि प्रॉफेट मोहम्मद क्या थे, जिन्होंने इस्लामिक जो विधि शास्त्र है, सबसे पहले इन्होंने ही उसको इस्लामिक विधि शास्त्र को लिखा था। जो इमाम अबू हनीफा थे, जो फाउंडर हैं हनीफा स्कूल के, उन्होंने हनाफी स्कूल के, तो उन्होंने क्या किया था कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जो भी प्रिंसिपल्स लिखे थे या विधि शास्त्र लिखा था इस्लामिक लॉ का, उसको सिंप्लीफाइड वे में डिकोड करके लोगों तक पहुँचाया ताकि जो आम पब्लिक थी, आम जनता थी, उसको अच्छे ढंग से समझ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमाम अबू हनीफा। अबू हनीफा जनरली एक कुफा सिटी में पैदा हुए थे, जिसकी खोज की गई थी बाय द ऑर्डर ऑफ इमाम उमर। और इमाम उमर के ऑर्डर के द्वारा उसकी खोज की गई थी। जो इसके अलावा जो प्रॉफेट मोहम्मद के कज़न थे या उनके अनुयायी कह सकते हो, अली, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था कुफा सिटी को। अपने साथ वो 1500 अनुयायी वहाँ पे लेकर गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी अनुयायियों को शिक्षा दी इस्लाम के बारे में। तो उसके बाद जो है कि एक हमारा एक इपिक सेंटर बन गया, जो सेंटर होता है ना लर्निंग का। तो मतलब बहुत सारे वर्ल्ड से लोग वहाँ पे आकर आने लगे और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने लगे इस्लाम की। तो वहाँ से जो है ये पूरा जो इस्लाम था वो अरेबिक कंट्री से होते हुए पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो अब बात हम करते हैं सबसे पहले जो प्रॉफेट मोहम्मद थे, उनके अनुयायी थे अली और इब्न मसूद। वहाँ से जो जो इस्लाम की शिक्षा थी वो इनके अनुयायी जो फर्दर जो अनुयायी हैं जो उन्होंने ग्रहण की, जो इनके जो स्कॉलर थे वो हैं शुरिया, शैबी, मशरूफ, उमर इब्न शर्जील, असवद और अल कम्हा। उमर बिन शर्जील के आगे फर्दर शिष्य थे इब्राहिम नकाई, हमाद इब्न सुलेमान और इमाम अबू हनीफा। जो इमाम अबू हनीफा के जो गुरु थे, जिनसे उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, उनका नाम था इमाम हमाम इब्न सुलेमान। हमाद इब्न सुलेमान से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इमाम अबू हनीफा ने अपने फर्दर इस्लाम धर्म को कोडिफाइड किया, उसको सिंप्लीफाइड किया ताकि ये आसानी से समझ आ सके। जो उनके शिष्य हुए जफ़ार, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, हसन इब्न जियाद और अदर जो उनके शिष्य थे, उन्होंने फर्दर क्या किया इसको और इस्लाम धर्म को फैलाया और शिक्षा दी इस्लाम धर्म की, पूरे वर्ल्ड में फैलाया, जिसके कारण अब ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। मोस्टली जो है मुस्लिम है हनाफी स्कूल को ही फॉलो करते हैं। इंडिया में के भी मोस्टली मुस्लिम हनाफी स्कूल्स के जो भी लॉज हैं वगैरह हैं उन सबको फॉलो करते हैं। हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इमाम अबू हनीफा। जैसे आपको पता है इमाम अबू हनीफा हनाफी स्कूल का संस्थापक था, जिसका जन्म हुआ था आफ्टर 699 AD को।
और जो बॉर्न हुआ था कुफा सिटी में, जो मेन लर्निंग सेंटर था इस्लाम धर्म का। आप जब वो 12 साल का था तो उसकी मीटिंग हुई एक अनस से। अनस टाइप के अनस जो एक कंपेनियन था मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद का, उसके साथ उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद उसने एक लेक्चर अटेंड किया जफ़र से, एज ए सादिक नेम से, तो उसका शिष्य बना। उसके बाद उससे प्रेरित होकर, उसने उस लेक्चर से प्रेरित होकर क्या किया, एक इमाम हमाद का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। वहाँ से उसने जो इस्लाम का जो विधि शास्त्र है, जो जो उसके लीगल्स चीज़ें वगैरह, जो उनके रूल्स हो गए, लॉ वगैरह हो गए, उनको वहाँ पे स्टडी किया। उसको स्टडी करने के बाद उसने उसको फैलाया दूसरों तक, जहाँ से वो एकदम ऐसा शाइन हुआ कि उसके बाद बाहर विदेशों से बहुत से लोग इस्लाम की शिक्षा लेने के लिए आने लगे। और अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो जो एक व्यापारी था, बिजनेस था उसका कपड़ों का, वो बहुत अच्छी फैमिली से था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो आफ्टर जो है उसके गुरु की डेथ होगी, इमाम हमाद की, तो उसके बाद वो उस जो इंस्टीट्यूट था उसका सक्सेसर बना इमाम। उसने उस धर्म को पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड तक फैलाया। उसका ओज इतना था कि लोग बाहर विदेशों से बहुत से लोग उससे उनसे पढ़ने, उससे शिक्षा लेने आते थे। बाकी जो अबू हनीफा था, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व का प्राणी था। उसने कभी भी अपने जीवन में कोई भी, अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह होती थी तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि अगर उसको ऐसा बिलीव होता था कि अगर वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह एक्सेप्ट कर लेगा तो जो वो है अपने सही ढंग से फैसले नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो पद है कभी भी उसके लिए हाँ नहीं भरी। इसके कारण से कई बार मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। और जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके बाद उसके जो है अबू हनीफा की डेथ हुई 767 एडी में। उसके बाद जो उसके शिष्य थे, अब पुपिल से डिसिप्लिन से यूसुफ, इमाम मोहम्मद, शैबानी, जफर से इस्लाम धर्म को और आगे बढ़ाया। तो जो अबू हनीफा था उसने एक 40 मेंबर का एक ग्रुप बनाया जिसका मेन वर्क था कोडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। तो उसने एक 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसका मेन वर्क था कोडिफिकेशन करना इस्लामिक लॉ का, जो प्रॉफेट मोहम्मद देकर गए थे। तो उस कोडिफिकेशन को करने में कम से कम 22 साल लगे। और इन 22 सालों में इन्होंने कम से कम 5 लाख जो लीगल प्रॉब्लम्स थी उनको शॉर्ट आउट किया। आफ्टर जब इन 5 लाख प्रॉब्लम्स को इन्होंने कंपाइल कर लिया, शॉर्ट आउट कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने इमाम अबू हनीफा ने एक लेक्चर्स भी अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दिया कि ये जो हमने अभी ज्ञान अर्जित किया है या जो प्रिंसिपल्स बनाए, प्रिंसिपल्स को डीकोडिफिकेशन करना है, इसको सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखो, इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए कहा। और इसके अलावा जो है इमाम अबू हनीफा ने ही अपने जो शिष्य थे उनको 5 टाइम्स दिन में प्रेयर करने के लिए कहा। जब इसकी डेथ हुई थी 767 एडी में, तो इसका जो अंतिम संस्कार होता है वो कम से कम 10 डेज तक चला, जिसमें रोज 50,000 लोग इनके दर्शन के लिए आते थे। यहाँ तो हमारा कवर हुआ, हमने पढ़ा कि हनाफी स्कूल क्या है और उसके फाउंडर जो थे अबू हनीफा, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मलाकी स्कूल के बारे में।